बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, 5वें रोज़ के अंदर ईरान इसराइल जंग दाखिल हो चुकी है और शाम 5 बजे के बाद ईरान की तरफ से नहायत ही बड़ी और ऐसी कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ की गई है जिसने इसराइल के दांत खट्टे कर दिए हैं। ईरान की तरफ से शाम 5 बजे के बाद मुसलसल 10 बड़े मिसाइलों के साथ वार किया गया इसराइल के ऊपर, जिसके बाद बड़े पैमाने पर हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया, सायरन बजा दिए गए और हंगामी रद्द अमल का इजहार भी किया गया। यह सिर्फ मामला यहां पर नहीं रुका, बल्कि इसके साथ साथ ईरान की तरफ से होने वाली कार्रवाइयां बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आज निहायत अहम खबर जो ईरान से मौसूल हुई वो ये है कि 28 ऐसे बड़े जासूस ईरान के इस वक्त कब्जे में हैं जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। उन्हें पकड़ लिया गया है। लोगों से फौरी तौर पर यह अपील की गई है कि जैसे भी मुमकिन हो, हंगामी हालात है, कोई भी मशकूक सरगर्मी आप देखें तो फौरी तौर पे इंतजामिया को मुत्तला करें। लेकिन याद रहे कि पीर के रोज निहायत अहम एक ऐसा शख्स, एक ऐसा जासूस जो ईरान को अंदर से खोखला कर रहा था और बेसिकली वो काम कर रहा था इसराइल के लिए, पीर की सुबह उसे भी तख्तादार पे चढ़ा दिया गया। इस्माइल फिक्री ये एक ऐसा जासूस था जो काफी अरसे से ईरान के कब्जे में था, लेकिन पीर की सुबह इसे फांसी पर लटका दिया गया। 2 बड़े इंटरव्यू आज हुए हैं। एक बड़ा इंटरव्यू ईरान के वजारत दिफा के तर्जुमान की तरफ से सरकारी टेलीविजन को दिया गया और दूसरा बड़ा और अहम इंटरव्यू नेतन्याहू की तरफ से दिया गया। ईरान के वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ाई तलायनिक, इनका यह कहना है कि अभी ईरान की तरफ से आज हमने एक ऐसे मिसाइल का तजर्बा इसराइल के खिलाफ किया है जिससे इसराइल को अंदाजा नहीं हो पाया कि कोई मिसाइल उनकी तरफ आ रहा है। कुछ वक्त पहले हमारे सामने यह खबरें आई कि किस तरह से इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये उन 10 मिसाइलों के अलावा ये मिसाइल ऐसा है जिसका उनका दिफाई सिस्टम इसको ट्रेस नहीं कर सका। और यह भी कहा गया है तलायनिक की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे बड़े सरप्राइजेस अभी ईरान के पास मौजूद हैं जो आज या फिर कल तक चंद घंटों के अंदर इसराइल को हैरान और परेशान कर देंगे। ये ईरान की तैयारियां इस वक्त सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि हर उस ताकतवर मुल्क के लिए हैं जो इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर वार करने के बारे में सोच रहा है। दूसरा जो बड़ा इंटरव्यू नेतन्याहू की तरफ से दिया गया, नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेशबहा तारीफें की, मगर इसके साथ साथ ये भी इंदिया दिया कि ऐसा हो सकता है कि ईरान इसराइल नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के लिए खत्म करने के बारे में प्लान कर रहा हो। नेतन्याहू को यह इंटरव्यू देने की जरूरत इसलिए पड़ी या अमेरिका के हवाले से न्यूयॉर्क के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू इसलिए करना पड़ी क्योंकि इसराइल ये बात बेहद अच्छी तरह समझ चुका है कि ईरान किसी तौर अमेरिका को टारगेट नहीं करेगा और ना ही अमेरिका ईरान और इसराइल की इस जंग के अंदर किसी फरीक की हैसियत से अभी तक शामिल हुआ है। याद रहे कि ईरान के पास ऐसे बहुत सारे मिसाइल अभी भी मौजूद हैं जो किसी भी ताकतवर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिका अभी इस जंग का हिस्सा नहीं बना, मगर इस किस्म के इंदिए मिल रहे हैं कि अमेरिका इसराइल के साथ मिल सकता है और इसराइल ये जानता है कि उसकी कमर टूट जाएगी अगर ये जंग मजीद तवालत इख्तियार कर गई। इसीलिए वो चाहता है कि इस जंग में इसराइल को मजबूत करने के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका इस वक्त मैदान के अंदर उतरे। इन सारी सूरत हाल के बाद इसराइल के एक रिटायर्ड जनरल यत्ज़िक बर्ग का एक इंटरव्यू हमारे सामने आया है जो बयान करता है कि इसराइल के दावे तो शायद आसमानों तक हैं, मगर हकीकत में इसराइल का जो दिफाई सिस्टम है या इसराइल की दिफाई सरगर्मियां हैं वो ईरान के साथ इस जंग को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जनरल बर्ग कहते हैं कि ईरान के पास मिसाइल बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस वक्त जो मिसाइल ईरान फायर कर रहा है इसराइल की तरफ, उनको रोकने की जो एक लागत है वो $7 मिलियन तक है। यानी कि ईरान के एक मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल को $7 मिलियन का मामला जो है वो देखना पड़ता है। वो ये कहते हैं कि ये जंग एक बहुत बड़ा दबाव साबित हो सकती है इसराइल के ऊपर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान से जंग के अंदर एक तो इसराइल का जो दिफाई सिस्टम है वो भी नाकारा हो रहा है, इनका जो फौजी सिस्टम है वो भी मफलूज हो सकता है, तिजारत इनकी मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है और जो मुआशी ऑपरेशन इस वक्त इकॉनमी के लिहाज से इसराइल के अंदर चल रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकते हैं क्योंकि ईरान किसी तौर पीछे नहीं हटेगा और ईरान के पास
इस वक्त मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद है जो ना सिर्फ इजराइल बल्कि किसी भी ताकतवर मुल्क को हैंडल करने के लिए बहुत होगी। वो ये समझते हैं कि इजराइल ने जनरल बर्ग के मुताबिक जब भी किसी मुल्क के ऊपर हमला किया, किसी कौम के ऊपर हमला किया तो पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इजराइल आज तक किसी भी हमले के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सका। या तो उस हमले के बाद जंगबंदी की तरफ मामला चला जाता है या फिर इजराइल कोई मुआहिदा कर लेता है, लेकिन जो नताइज इजराइल चाहता है वो उसे कभी भी किसी भी हालात के अंदर मौजूद नहीं आ सके, मुयस्सर नहीं आ सके। उनका यह कहना है कि इजराइल के पास अभी एक बहुत ही खतरनाक और मुहलिक प्लान ईरान के पास मौजूद है जो वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। उसके सबसे बड़ी जो वो वजह बयान करते हैं वो यकीनी तौर पर आलमी मुबस्सरीन की इस वक्त नज़रों के अंदर है। उनका यह कहना है कि ईरान के पास जितनी बड़ी तादाद मिसाइलों की है, क्योंकि इधर से बम्बारमेंट हो रही है और ईरान के और तेहरान के जितने भी हिस्से हैं उनको बमों से उड़ाया जा रहा है, मगर इसके बदले में ईरान मिसाइलों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है कि पहले फेज में इजराइल का जो दिफाई सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाएगा और फिर जब दूसरी लहर इस जंग की शुरू होगी तो उसमें ईरान इजराइल के अंदर की इमारतें, इजराइल के वो तमाम हिस्से मलियामेट कर देगा जो इसकी बुनियादों को मजबूत करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इजराइल के जो हवाई अड्डे हैं या इजराइल की जो बंदरगाहें हैं वो इस जंग की तवालत के बाद महफूज नहीं रह पाएंगी, और अगर इजराइल के हवाई अड्डे बर्बाद हो गए या फिर उनकी बंदरगाहों को तबाह कर दिया गया तो ऐसी सूरत में इनका मुआशी, तिजारती, मुआशी हर किस्म का जो ऑपरेशन है वो ये बंद हो जाएगा और जो फौजी इम्कानात हमें नजर आते हैं इजराइल के, वो बेसिकली सारा दावा जो है वो जमीन दोस्त हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज है वो ये है कि इजराइल के लिए खौफनाक हद तक उनके ईंधन को बंद करने के हवाले से मुसद्दिका इत्तलात आना शुरू हो गई हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज ईरान की तरफ से जो इजराइल के अंदर हमले किए गए थे उसके बाद जो हाइफा के अंदर इनकी ऑयल रिफाइनरी थी उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। उसको नुकसान पहुंचाए जाने के बाद उनकी जो पाइपलाइनें हैं वो फट गई और फिर उस रिफाइनरी को फिलहाल बंद कर दिया गया। इजराइल की तरफ से अपनी आवाम को जो गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट्स चलाए गए उसमें बताया गया कि कुछ वक्त के बाद इस रिफाइनरी को मुकम्मल तौर पे ओपन कर दिया जाएगा और ईंधन की किल्लत नहीं होगी। हमारे सामने जो ताज़ा तरीन खबर आई है उसमें यह हमें पता चला है कि सोनोल एक ऐसी तकसीमकार कंपनी है जो कि बड़े ईंधन के तकसीमकारों के अंदर शामिल होती है। सोनोल की तरफ से इजराइल के अंदर यह बयान किया गया है कि ईंधन को मुकम्मल तौर पर सार्फिन के लिए हम बंद कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह इस ऑयल रिफाइनरी जो हाइफा के अंदर मौजूद है उसकी तबाहकारी है, और अगर ईंधन की कमी हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के अंदर अफरा तफरी और हलचल पहले से ज़्यादा मचेगी, लोगों के अंदर बेचैनी और इस तरह पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। अब देखना यह है कि अभी तक अमेरिका ने इस जंग के अंदर उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं किया जिस तरह से इजराइल सोच रहा था या इजराइल के प्लान का हिस्सा था, लेकिन ऐसा इंदिया मिल रहा है कि अमेरिका अपनी फ़ौजें ईरान के खिलाफ उतार सकता है ज़मीन में। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका और उसके पिट्ठू इत्तेहादी अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की जो हुकूमत है अब मजीद कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, मजीद मजबूती के साथ आगे नहीं हो पाएगी, और ये भी जर्मन चांसलर की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान ना रुका तो फिर मजबूरन ऐसा भी हो सकता है कि उनके जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। लेकिन इजराइल इस वक्त किस तरह से मगरबी ममालिक के जरिए ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि ईरान को इस चीज़ पर राजी किया जाए कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, इस चीज़ पर राजी किया जाए कि वो किसी भी तरह से इस जंग को बंद कर दे। लेकिन दुनिया ये देख रही है कि ईरान किस तरह से इजराइल के लिए एक डरावने ख्वाब की हैसियत इख्तियार कर गया है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।